भोला बहुत गरीब किसान था। गांव में छोटी सी कुटिया बनाकर अपनी बेटी के साथ रहा करता था। उसकी बेटी का नाम संगीता था। वो घर में अपने कामकाज के अलावा पिता के भी कामकाज में मदद किया करती थी। वो बेहद खूबसूरत और मृदुभाषी थी। यौवन की दहलीज पर वो पांव रख चुकी थी। गांव के सब लोग उसे बहुत प्यार करते थे। उसने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, क्योंकि गांव में प्राइमरी स्कूल तक ही शिक्षा की सुविधा थी। लेकिन उसकी वाक्पटुता व सुघड़ता को देखते हुए ऐसा महसूस होता था कि वो काफ़ी पढ़ी लिखी है। हर काम को बहुत नफासत से करने की आदत के कारण वो अपने पिता और सारे गांव की बहुत दुलारी थी। गांव के जमींदार का बेटा, जो एक बहुत बड़े शहर में रहकर पढ़ाई किया करता था, छुट्टियों में गांव आता जाता तो उसकी नज़र संगीता पर पड़ ही जाती थी। वो कुएं से पानी लेने जाती या अन्य किसी काम से, तो जमींदार का बेटा अमर उसको देखता ही रह जाता। गांव में या शहर में इतनी सुंदर, सुघड़ व शालीन युवती उसकी आंखों से न गुजरी थी। वो मन ही मन संगीता को प्यार करने लगा। लेकिन संगीता इन सब बातों से अनभिज्ञ अपने काम से काम रखती और फालतू घर से कभी ना निकलती। एक दिन की बात है, घर से वो पानी खत्म होने के कारण कुएं से पानी लेने निकली। कुआं घर से काफ़ी दूर था। शाम होने लगी थी। वो अभी आधे रास्ते तक ही पहुंची थी कि उसे पीछे से किसी ने पुकारा, सुनिए, आपसे मुझे बात करनी है। चौंक कर संगीता ने जब पीछे देखा तो कुछ ही दूरी पर एक सुंदर सा युवक खड़ा उसे पुकार रहा था। संगीता घबरा गई कि मैं तो इसे जानती तक नहीं। कौन है ये और क्या चाहता है मुझसे? वो आगे बढ़ने ही वाली थी कि फिर से अमर ने उसे पुकारा। इस बार संगीता ने हिम्मत करके अमर से पूछा कि आपने मुझसे कुछ कहा? संगीता चौंक रही थी और दिल ही दिल डर भी रही थी कि ये कौन है। फिर बोली, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? अमर ने झिझकते हुए उससे बताया कि मैं इस गांव के जमींदार वीर बहादुर का बेटा हूँ। आपने मुझे नहीं देखा होगा, क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई दूसरे शहर में रहकर कर रहा हूँ और कम ही गांव आता जाता हूँ। आपको काफ़ी दिनों से मैं देखता आ रहा हूँ। मेरी छुट्टियाँ अब ख़त्म होने वाली हैं। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात आपसे कहूँ। हैरत से संगीता कुछ न समझते हुए उसकी तरफ देखकर बोली कि देखिए, मैं एक बहुत गरीब किसान की बेटी हूँ। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? अमर ने कहा, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए आपसे। मैंने जिस दिन आपको पहली बार देखा था, उसी दिन से आपसे प्यार करने लगा हूँ और रोज़ रोज़ छिप छिप कर आपको देखता रहता हूँ। कभी आपके सामने मैं नहीं आया। और आज अगर मैं आपसे ये सब बातें नहीं कहता तो मैं फिर कभी नहीं कह पाता। प्लीज़ बोलिए, आपको मेरा प्यार कबूल है? संगीता सकते में आ गई कि ये अनजान इंसान क्या क्या बोले जा रहा है। ये इतना अमीर इंसान और मैं बेहद गरीब किसान की बेटी, इसको शायद मालूम नहीं कि क्या कह रहा है ये। वो संकोच से टालने की नीयत से बोली कि देखिए, अभी मैं कुछ नहीं कह सकती। शायद आपको मेरी गरीबी या ऊंच नीच का या गांव वालों का या घर वालों का कोई अंदाज़ा या ख्याल नहीं है, इसलिए ना समझी में आप ना जाने क्या क्या बोले जा रहे हैं। अमर ने संगीता की बात बीच में ही काट दी और बोला, आपके विषय में मैं सब कुछ जानता हूँ और अपने होशो हवास में ये सब कह रहा हूँ। बाकी बातें मुझ पर छोड़िए। बस जो पूछ रहा हूँ वो बता दीजिए। संगीता ने डर से पीछा छुड़ाने की नीयत से उसको टाल दिया और बोली कि आपको मैं इस बात का जवाब कल दूंगी। ये कहकर वो तेजी से कुएं की तरफ पानी लेने के लिए चली गई
और पानी लेकर फिर अपनी कुटिया में आ गई। अब संगीता के दिल का चैन खो चुका था। वो बहुत बेचैन सी थी। जितना उन बातों से पीछा छुड़ाना चाहती या भूलना चाहती, उतना ही अमर का सुंदर चेहरा, उससे कही हुई बातें उसको बार बार कानों में गूंज रही थी। रात में भी वो ठीक से सो ना पाई और सवेरे चिंता के कारण उसको बहुत फिक्र हो रही थी कि वो उस युवक को अगर आज उसने कुछ पूछा तो क्या जवाब देगी। इसी कश्मकश में काफ़ी समय निकल गया। अब पिताजी भी खेतों में से आ चुके थे। कुएं से पानी लेने के लिए वो निकली तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो सतर्क होकर चली जा रही थी कि अचानक पेड़ों के झुरमुट से अमर निकलकर उसके सामने आ गया और उससे वही कल वाली बात दोहरा के पूछा। तो संगीता कुछ न कहकर बस रोने लगी और उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके चेहरे को भिगोने लगे। अमर का मन तड़प उठा। वो समझ गया कि संगीता किस जद्दोजहद में फंसी है। फिर भावातिरेक में अमर ने उसका हाथ थाम कर कसम खाई कि संगीता, प्यार और शादी मैं सिर्फ तुमसे ही करूँगा। तुम फिक्र ना करो, जल्दी ही अपने घर वालों से बात करके तुम्हें अपना बना लूँगा। ये कहकर अमर वहाँ से चला गया। संगीता भी भौचक्की सी वहाँ खड़ी उसको जाता देखती रही। अब उसके मन में भी अमर के लिए प्यार के अंकुर फूट चुके थे। अमर की पढ़ाई खत्म हो गई थी। अब वो गांव में रहकर पिता के कामों में हाथ बटाने लगा। एक दिन मौका देखकर अमर ने अपने पिता से अपने मन की बात कह डाली। पहले तो पिता चौंक गए, उसको ऊंच नीच समझाई, अमीरी गरीबी का वास्ता दिया, लेकिन उसकी जिद पे अड़े होने के बाद फिर उसने बेटे की खुशी के लिए रजामंदी दे दी और 2-3 दिन में ही भोला के घर जाकर रिश्ता पक्का कर लिया और शुभ मुहूर्त देखकर दोनों की शादी कर दी। अब संगीता जमींदार साहब की बहू बनकर उनकी हवेली में आ चुकी थी। सब बहुत खुश थे। समय गुजरता गया। कालांतर में जमींदार साहब का भी निधन हो गया। अब गांव का जमींदार अमर था। उसकी जिम्मेदारियां बढ़ चुकी थी। समय खुशी से गुजर रहा था कि अचानक एक दिन संगीता स्किन डिसीज की चपेट में आ गई। उसके सारे शरीर में एक दाग तेजी से फैलने लगा और अमर इस बात से बहुत घबराया। गांव के वैद्य से लेकर शहर के नामी गिरामी डॉक्टर्स को संगीता का इलाज करवाने के लिए वो तड़प उठा। धीरे धीरे ये स्किन डिसीज़ का असर संगीता के चेहरे पर भी नज़र आने लगा और वो कुरूप दिखने लगी। चिंता से अब मन ही मन संगीता का बुरा हाल था। वो बहुत उदास रहने लगी और सोचने लगी कि अमर क्या अब भी मुझे वैसे ही प्यार करते रहेंगे या मुझे छोड़ देंगे, कहीं मुझसे नफरत ना करने लगें और मेरा कुरूप चेहरा देखकर क्या उनको अफसोस नहीं होता होगा। इस तरह के सैकड़ों ख्याल संगीता के जहन में आ आकर उसको बेचैन करते रहते थे। संगीता के मन की व्यथा व असुरक्षा की भावना अमर से छिपी न रही, लेकिन उसने अपने तरफ से संगीता के प्रति कोई कमी ना रखी और उसको पहले की तरह चाहता रहा। और एक शाम जब अमर घर से किसी काम के लिए बाहर गए तो संगीता को कुछ देर बाद खबर मिली कि अमर का एक्सीडेंट हो गया है। वो रोती तड़पती अस्पताल में पहुंची और उसने डॉक्टर से अमर का हालचाल पूछा तो डॉक्टर ने संगीता को समझाया कि घबराइए नहीं, इनकी जान को कोई ख़तरा नहीं है, मगर सिर में गहरी चोट आ जाने के कारण इनकी आंखों की रोशनी अब चली गई है, ये अब कभी नहीं देख सकेंगे। संगीता पर वज्रपात हो गया,
लेकिन ये सोचकर खुद को उसने संभाल लिया कि इस दुख की घड़ी में अमर को मेरी बहुत ज़रूरत है। अब कुछ दिनों के बाद जब घाव भरने लगे तो अमर डिस्चार्ज होकर अस्पताल से घर आ गया। दोनों की ज़िंदगी बदल चुकी थी। अमर आंखों से नहीं देख सकता था और संगीता कुरूप हो चुकी थी। लेकिन अमर के प्यार में अब भी कोई कमी ना आई। वो पहले की तरह ही संगीता को चाहता रहा। एक बार संगीता बहुत सख्त बीमार पड़ी और अमर ने बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर से, वैद्य से उसको इलाज भी करवाया, लेकिन ये लोग भी संगीता को बचा न सके और वो अमर को दुनिया में अकेला छोड़कर अनंत यात्रा पर चली गई। अब अमर रात दिन रोता रहता और खुद से ही घंटों बातें करता रहता। वो बिल्कुल तन्हा हो चुका था। घर से निकलना भी अमर छोड़ चुका था। गांव वालों ने जब ये सब देखा और अमर की हालत देखी तो एक दिन इकट्ठे होकर अमर के पास पहुँचे और उसको समझाया कि बेटा, तुम ज़मींदार हो, खुद को संभालो। तुम्हारी आंखों की रोशनी भी जाती रही है। तुम्हें सहारे की बहुत ज़रूरत है। सारी ज़िंदगी तुम्हारे सामने पड़ी है। कदम कदम पे तुम्हें किसी ना किसी साथी की ज़रूरत होती होगी और ये साथी तुम्हें पत्नी के ही रूप में मिल सकता है। इस पर अमर ने बहुत शांत स्वर में गांव वालों को जवाब दिया कि मेरे प्रति आपकी चिंता लाजमी है, लेकिन मुझे दूसरी शादी की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ना ही मेरी आंखों की रोशनी गई है। मैं पहले जैसा आप सबको देखता आ रहा हूँ और अब भी देख रहा हूँ। आंखों की रोशनी जाने की बात मैंने जानबूझकर डॉक्टर से संगीता को बताने के लिए कहा था, क्योंकि स्किन डिसीज से उसका चेहरा और शरीर सब कुरूप हो गए थे। वो चिंतित रहती थी कि कहीं मैं उसे छोड़ ना दूं या पहले जैसा प्यार ना करूं। वो असुरक्षा की भावना से भर गई थी। तो मैंने खुद को अंधा बनाकर जीने का फैसला किया ताकि वो मेरे साथ नॉर्मल ज़िंदगी बिता सके और उसके मन से अपनी कुरूपता की बात और असुरक्षा की भावना हमेशा के लिए निकल जाए। पर कुदरत ने फिर भी उसको मुझसे छीन लिया। ये कहकर अमर घुटनों में मुंह छिपाकर रोने लगा और गांव वाले अब्बाक से खड़े अमर के त्याग और इतने बड़े बलिदान के फैसले से विस्मित होकर जहाँ के तहाँ खड़े गहन विचारों में खो चुके थे। एक बड़े राज से आज पर्दा उठ चुका था। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें और चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपकी हर मनोकामना सदैव पूरी हो, यही मेरी दुआ है। धन्यवाद। आपकी अपनी जैस्मीन।